हरिओम। सभी माता बहनों एवं भाइयों से 2 मिनट के लिए बैठे, कोई उठे नहीं। निवेदन है, हमारे सनातन संस्कृति में 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। यज्ञ अर्थात अन्यत्र कर्मणो लोकयम कर्म बंधन। जो यज्ञ के अलावा कोई कर्म करता है वो कर्मों के बंधन में बन जाता है। आज हमारे परमात्मा की कृपा से मैं ज्ञान यज्ञ करने का अवसर मिला। आप सभी यज्ञ कुंड और हमने शब्द की आहुति दी और ज्ञान यज्ञ हुआ। अभी इसके पश्चात हमारे भोजन प्रसादी ब्रह्म यज्ञ का आयोजन है। भोजन प्रसादी ब्रह्म यज्ञ में सूचना है, सभी लाइन से बैठेंगे और पहले माता बहन भोजन करेंगे, उसके पहले कोई भाई नहीं बैठेंगे। पहले माता बहनों का भोजन होगा। माता बहनों से और भाइयों से सबसे निवेदन है, जब पंक्ति में बैठे पुरस्कारी होगी। ऐसे नहीं कि एक आइटम आई और वो खाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। भोजन प्रसादी है, माँ प्रसादी, इससे पुण्य मिलता है, करने वाले को भी मिलता है, करवाने वाले को भी मिलता है। इसके लिए पूर्ण सामग्री आने तक हम श्री राम जय राम की धुन बोलेंगे। उसके बाद में मंत्रों से उच्चारण होकर फिर एक साथ में भोजन चालू करेंगे। उसके पहले कोई चालू नहीं करे, ये निवेदन करता हूं मैं। फिर आपको डांट सुननी पड़े तो कहना मत, आप पहले कोई शुरू नहीं करेगा। भाई और बहनों सबसे निवेदन है, कोई मर्यादा या नियम नहीं तोड़े, ठीक है। इसके लिए पूर्ण सामग्री आने तक पुरस्कारी वालों से निवेदन है, जो पुरस्कारी करेंगे कार्यकर्ता पहले थाली लगाएंगे, फिर एक गिलास में जल अर्पित करेंगे। उसके बाद में जब आदेश मिलेगा तब एक साथ में पुरस्कारी शुरू होगी। मात्रा में पुरस्कारी करनी है, फिर वापस भाव का भोजन होता है, दोबारा बड़े पुरस्कारी कर लें, लेकिन जूठा नहीं जाए। ये भी ध्यान रखना है कार्यकर्ताओं को। इस तरीके से आपको भोजन करना है तो उसका सब लाभ मिलेगा। हमें सीखना है हमें, क्योंकि भोजन से ही शक्ति प्रकट होती है और उस शक्ति से ही बाजार में जाकर व्यापार करते लक्ष्मी आती है। जैनों के देख लो कितना मर्यादा में भोजन करते हैं जब प्रोग्राम होता है, और उनके घर पे लक्ष्मी स्थिर रहती है। और अपने तो लक्ष्मी आती है और जाती है तो वापस 7 पेटी का फोपा पड़े रहा है। इसके लिए लक्ष्मी को घर में स्थिर रखना है। तो ये हम मर्यादा से, हमारी सनातन संस्कृति मर्यादा से, हम परंपरा से हम भोजन करेंगे तो हमारे जीवन का उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। इसके साथ में आप सभी ध्यान रखें और सभी उस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें, ऐसा निवेदन है, ठीक है। बोलो सदगुरुदेव की जय। पूछा के हे खरपा हलवा कैसा था? बोले मुझे तो पता ही नहीं। अब था अंदर फिर भी उसको पता नहीं। हम भी इस संसार में आए हैं, सब सुख प्राप्त किए हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला उद्योग व्यापार सब कुछ होते हुए भी, और सब दुनिया के लिए तैयार किया, लेकिन जीवन का आनंद कैसा होता है उस नुगरे को पता नहीं होता है। जैसे खरपे को पता नहीं होता हलवे का स्वाद कैसा होता है, ऐसे नुगरे को पता नहीं होता कि जीवन का आनंद कैसा होता है। इसके लिए आनंद हमें लेना है, वो आनंद के लिए हम मनुष्य शरीर में आए हैं। और यहाँ हमारी बुद्धि जो है, और वो बुद्धि पशु बुद्धि हुई है। कोमता सोमता नार दोई पट रोहिणी, दोयोरो अलग स्वभाव, गंधारी का स्वभाव अलग था और कोता माता का स्वभाव अलग था। कोता माता हमेशा परमात्मा का सतत भजन करती थी और गंधारी सिर्फ दिखावे में ही भगवान की पूजा करती थी। दिखावे में सिर्फ गुरु महाराज को मानती थी, लेकिन वास्तविक नहीं मानती थी। वास्तविक अपनी अंतर आत्मा से नहीं मानती थी। अंतर आत्मा से माने उसका ही कल्याण होता है। इसके लिए 2 प्रकार की बुद्धि है, 4 प्रकार के मनुष्य है। पहला बकरी वर्ती का, सुख भोगने की इच्छा नहीं है, तृप्ति आत्म तृप्ति। फिर हिरण वर्ती का, आत्म तृप्ति। फिर गाय वर्ती की, आत्म तृप्ति। लेकिन जब पशु बुद्धि हो जाती है, भैंस बुद्धि हो जाती है, तब वो अपनी आत्म संतुष्टि, आत्म तृप्ति। और आत्म तृप्ति के बिना ये जीव जहां से आया है, आज इस जगत में, इस संसार में, माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, बड़े बड़े धनाशेठों के द्वारा बहुत परमार्थ किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक परमार्थ करना चाहिए वो परमार्थ नहीं हो रहा है। वास्तविक परमार्थ जो करना चाहिए वो परमार्थ नहीं हो रहा है। देखो भाई, बीच में किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करे। आपको मिलना करना है वो बाद में या पहले, किसी प्रकार से ऐसा हरकत नहीं करे बीच में। जब जो परमार्थ होना चाहिए वो परमार्थ हो नहीं हो रहा है। परमार्थ करना है वो परमार्थ आज जगत में नहीं हो रहा। नहीं तो माता पिता के द्वारा वो परमार्थ हो रहा है, नहीं समाज में अनुष्ठानों के द्वारा हो रहा है, नहीं धनाशेठों के द्वारा। धन तो बहुत खर्च करते हैं लेकिन नहीं होता है। एक बहुत बड़े धनाशेठ थे, उन्होंने ज्ञान किया और उनको ऐसा ज्ञान हुआ कि बहुत पैसे हैं, दानम तीर्थो धनाढ्यम, अरे जिसको पैसे वालों का तो तीर्थ ही दान है, उसको दान करना चाहिए। तो उन्होंने विचार किया कि अगर हमको कह दिया है और हमारे पास बहुत पैसे हैं तो फिर कल्याण करते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं, जीवों को संतुष्ट करें, तृप्त करें। अब वो गए तो एक बहुत बड़ा तालाब था,
उस तालाब में से मछलियों को पकड़ के लेके आया। बोले बाकी तो सब ठीक है, सबने सुख भोगा होगा, लेकिन मछलियों ने, बिचारों ने कभी सुख भोगा ही नहीं। मछली तो पूरे जीवन बस खाली जल जल और जल पिया और जल ही देखा है। इसको एक काम करके लेते हैं और कोई बहुत अच्छी अच्छी वस्तुओं को इनको देते हैं। जब लेके गए उन्होंने दूध का तालाब बनाया, दूध का तालाब बनाया, दूध के तालाब में मछली को डाल दी और मछली दूध के तालाब में डालकर फिर बैठा बैठा देख रहा है। बोले मेरे परमात्मा से मछली प्रसन्न तो हो जाएगी ना, बहुत खुश होगी, उत्साह होगी। बहुत समय के बाद देखा लेकिन मछली प्रसन्न नहीं हो रही है, बड़ी निराश हो रही है। उसने देखा इसको दूध रास नहीं आया बिचारी को। एक काम करते हैं, इससे भी ऊंचा परमार्थ करते हैं। एक दही का तालाब बनाया, डाल दी लेके जाकर दही के तालाब में। अब दही के तालाब में लेके जाके डाल दी, फिर देखा अभी यहाँ तो प्रसन्न हो जाएगी दही पी पी के, लेकिन मछली बड़ी निराश है, चेहरा उदास है। उसने देखा ये भी रास नहीं आया, इससे भी कोई उत्तम परमार्थ करते हैं। उसने एक घी का कुंड बनाया और घी के कुंड में डाल दी मछली को। बोला घी पी कर तो ताजी हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन घी के तालाब में भी मछली तो प्रसन्न नहीं हुई, बड़ी उदास नजर आ रही है। उसने कहा इससे भी ऊंचा कोई परमार्थ करते हैं, पैसे बहुत खर्चते हैं। उसने एक मधु कुंड बना दिया, मधु का तालाब बनाया, उस मध के तालाब में डाल दिया। मछली तड़प रही है, प्राण जा रहे हैं, मर रही है। बोले बहुत पैसा खर्च कर रहा हूं, फिर भी ये मरने की तैयारी में हो गई है, क्या बात है। तब तक कोई संत आए घूमते घूमते। संतों ने पूछा धना सेठ क्या करते हो? बोले आज बहुत बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, जीवों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लाए जीव मछलियों को लाया और मछली तृप्त नहीं हो रही है, बड़ी निराश है और मरने की तैयारी में। संतों ने कहा मैं कहूं वैसा करे तो ये तृप्त हो जाएगी। बोले कैसा करना होगा? बोले जहां से इसको लाया है वहां छोड़ दो, ये बड़ी तृप्त हो जाएगी। ये जल का जीव जल में ही तृप्त होगा, ये जीव परमात्मा से अंश है और परमात्मा में ये जीव जाएगा तभी तृप्त होगा। आप भले कितने अनुष्ठान कर लो लेकिन जीव तृप्त नहीं होगा जब तक इसको परमात्मा की प्रेम। आप समाज में बहुत अनुष्ठान करते हो, बहुत बड़ा बड़ा खर्चा करते हो, पैसे बहुत खर्च करते हो, नाटक बहुत करते हो, कलाकारों को लाकर और बड़े बड़े अनुष्ठान भले करवाते हो, बहुत बड़े बड़े भोजन भी बनवाते हो, लाखों रुपये का खर्चा भी करते हो। भले आप नाना प्रकार के 56 भोग भले जिमा दो, भोजन से तृप्ति नहीं होती है कभी। आप विचार करना, बड़े बड़े कलाकारों के नाटक करवाकर आप भले बड़ी बड़ी जागरण दिलाकर भले कुछ भी बड़ा बड़ा कर दो, लेकिन जब तक इस जीव को आत्मज्ञान नहीं होता है और जब तक इसको परमात्मा की स्मृति नहीं होती है तब तक ये जीव तृप्त नहीं होगा, तब तक प्रसन्न नहीं होगा, तब तक प्रसन्न नहीं होगा। इसके लिए जीव जिसका अंश है उसके पास पहुंचाने का प्रयास करो। माता पिता को भी अपने संतान को संस्कार देना चाहिए, समाज में भी ये संस्कार देना चाहिए। प्यारे सज्जनों, आज दो सुधरने का एक ही स्थान है, सुधरने का आज तो एक ही स्थान है आज के इस कलयुग में और इस कली काल में। और यहाँ प्रकृति जब विषमता को प्राप्त हो गई है और इस काल में तो आप देखो कॉलेज स्कूल और जहाँ सब जगह बिगड़ने की जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं, टीवी मोबाइल सब जगह बिगड़ने की व्यवस्था है। बाजार में जाओ तो भी ऐसी दृष्टि दिखाई पड़ती है जो वहाँ कुसंस्कारी आते हैं और सिर्फ एक चीज रह गई है, जहाँ हमारी समाज है वहाँ ही सुधरने का एक अवसर है। और समाज में भी अगर आप कहना नहीं चाहिए लेकिन आप धनासेठ हो और बड़े सज्जन पुरुष हो, लेकिन समाज में भी आप कलाकारों को लाकर डांस गान करवा दोगे तो ये आने वाली युवा पीढ़ी भविष्य कब सुधरेगा और कब संस्कारी बनेगा? इसके लिए इसका त्याग करो, नाटक का त्याग करो, सत्यता को स्वीकार करो कि हमारे बच्चे कहां जाकर संस्कारी होंगे। आपके यहाँ जो साउथ में मैंने देखा है, साउथ में देखा है कि बहुत जगह पे आपके सर्व जाति के हिंदुओं की एकता की मिसाल स्थापित करते हुए विष्णु मंदिर बनते हैं, विष्णु मंदिर बनते हैं। उसमें बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन उस विष्णु मंदिर में भगवान की स्थापना करवाकर और भगवान के व्यासपीठ पर कम से कम ऐसे ये नाटक डांस गान और ये सब बंद करवाओ। क्योंकि देखा है यहाँ आपके सब लोग आते हैं और बच्चे और बच्चियां आपस में मोबाइल नंबर लेकर और आपस में कई प्रकार की विषमता को प्राप्त हो जाते हैं। इसको रोकने का प्रयास भी किया करो, नहीं तो आपका किया हुआ परमार्थ कभी ये पुण्य कभी पाप में परिवर्तित नहीं हो जाए। इसके लिए इसका भी आप बड़ा ख्याल रखना, बहुत ध्यान रखना है। यहाँ इस सत्य को स्वीकार करो और जब तक आप ये वास्तविकता को और संस्कारों को अगर आप समाज में नहीं दोगे, संस्कार समाज में नहीं दोगे, तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी संस्कारी नहीं रहेगी। और जहां समाज संस्कारी नहीं होती है उस समाज का अस्तित्व कहीं न कहीं खतरे में होता है। आज हमारे समाज का, हिंदू समाज का अस्तित्व धीरे धीरे क्यों गाढ़ होते जा रहा है? गाढ़ होने का कारण एक ही है कि हम हमारे धर्म के प्रति पक्की निष्ठा नहीं है, दृढ़ निष्ठा नहीं है हमारी।
दृढ़ निष्ठा नहीं है। आप भले लौकिक विद्या कितनी भी दे दो, लौकिक विद्या देने से आपके भीतर ठीक बात है, थोड़ी विद्या आने से अगर ज्ञान नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ तो अहंकार का एक बीज अंकुरित हो जाएगा। आपके बहुत पिछले जन्म के पुण्य से फास्ट ट्रैक पर चलने वाली गाड़ी और आपके जीवन में भौतिक वस्तुएं, उद्योग व्यापार की गाड़ी बहुत फास्ट ट्रैक पर चल रही है, लेकिन पता नहीं अगर आपकी संतान के भीतर एक भी अगर ऐसा कुविचार या विकारों का कांटा सुभ गया और विकारों की चपेट में काम करो दिया, लोभ की चपेट में कहीं आ गया और वो कांटा सुभ गया तो चिंता हो जाएगी, और चिंता का पंक्चर हो गया तो आपके पुण्य की सारी हवा निकल जाएगी और आपको एक दिन फास्ट ट्रैक की गाड़ी से आपको स्लो ट्रैक पे वापस आपको खड़ा रहने में मजबूर कर देगी। संस्कार देते रहना। संस्कार नहीं हुआ तो आप बहुत धन इकट्ठा किया है, धन, रोटी, कपड़ा, मकान और बहुत धन संग्रह करने में मत रहना, उसके साथ साथ में संस्कार भी देना। और तो ठीक है, आप जो धन कमाओ वो धन कमाकर उस धन की रक्षा करने वाला उत्तराधिकारी भी पैदा करते रहना। सिर्फ संतान को जन्म देने से उत्तराधिकारी नहीं होता है, उसके भीतर संस्कार स्थापित करवाने पड़ते हैं, तब जाकर वो हमारे धन की, धर्म की और राष्ट्र की भी रक्षा करेगा, हमारे समाज की भी रक्षा करेगा। नहीं तो ये अगर अस्तित्व खड़ा नहीं हुआ तो आप भले कितने बनाओ। इतिहास गवाह है, पहले भी हमारे पूर्वजों ने और बहुत बड़े बड़े मंदिर, सोने के मंदिर बनाए थे, लेकिन जब हमारी धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रही तो अधर्मियों और विधर्मियों ने हमारे धन को लौट कर लेके गए और हमारे मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया है और हमारी जाति के ऊपर अस्तित्व संकट खतरे में आया है। इसके लिए आप विचार करो, हमारे जीवन में जितने भी संतान को दे सको उतना 3 प्रकार के संस्कार दो। जरनी जने तो ऐसा जने भगत दातार ने सूर, नेत्र रेजे वोजनी मत गमावे मुखड़ारो दूर। 3 प्रकार से आप अपनी संतान को संस्कार दो। ज्यादा से ज्यादा संतानों को, बच्चों को लाओ, सत्संग में बिठाओ, उनको समझाओ और समझा के उनको ऐसा ज्ञान दो। और जब जब भी जरूरत पड़े, आप ब्रह्मा रूप बनकर आए हो, ब्रह्मा रूप बनकर आप उत्तर से दक्षिण में आए हो और आपने एक आपकी यहाँ सृष्टि रसाई है, आपने एक आपका एक जगत यहाँ साउथ में आकर रसाया है। ब्रह्मा तो आप बने हो, लेकिन इसके साथ में विष्णु भी बनो, ब्रह्मा के साथ में विष्णु बनो। ब्रह्मा भी अभी तक पूरे नहीं बने हो। जहां भी प्रवास में आप रहते हो, और प्रवास में हमेशा ध्यान रखना, प्रवास में स्थानीय लोगों के साथ जुड़ कर रहो। प्रवास में बहुत ज्यादा से ज्यादा भले आप आओ और ज्यादा से ज्यादा आप व्यापार करो और ज्यादा से ज्यादा आप अपना आवास स्थान बनाओ, लेकिन इसके साथ में हमारे धर्म से जुड़े हिंदू हैं, उनके लिए भी थोड़ा धन से परमार्थ करो। उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनकी जरूरत के लिए आप उस धन को सदुपयोग करो। उनसे अपनापन जोड़ो, अपनापन जोड़कर अपने धर्म की स्थापना करो उनके हृदय में। सिर्फ राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाकर और राम जी की मूर्ति अयोध्या के उस मंदिर में लगाकर और सिर्फ वहां राम जी की प्रतिष्ठा नहीं होगी। वो तो जो एक हमारे निमित्त करना था और वो कर लिया, लेकिन हम सबको ही यहाँ हनुमान बनना पड़ेगा, पक्की निष्ठा रखनी पड़ेगी। और जैसे हनुमान जी के हृदय में राम बसते थे, ऐसे सबके जन जन के हृदय रूपी अयोध्या में राम की प्रतिष्ठा करवानी होगी। ये हमारे धर्म की स्थापना में करवानी होगी, तब जाकर हमारा धर्म पूरे विश्व में स्थापित कर सकेंगे। हमारे हृदय में हमारे धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है और हम कहते हैं कि हम पूरे विश्व के विश्वगुरु बनेंगे। अरे विश्व किसको कहते हैं? विश्व कहते किसको हैं? जब भी प्रकृति काम करना बंद कर दे और तब सिर्फ पीछे सब ही सब रह जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? सब। जब क्या कहते हैं? सब। विश्व यही है, हमारा शरीर है, यही विश्व है। और इस शरीर में अगर हमारी 20 प्रकृतियों में 5 ज्ञान इंद्रिय अंतर ध्यान होकर भगवान का दर्शन नहीं करें, 5 कर्म इंद्रिय पुण्य कर्म नहीं करें, 5 तत्व का शरीर सेवा में नहीं लगे और 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश रूप हम धारण नहीं करें, हमारा मन पवित्र नहीं हो और हमारी बुद्धि अगर योग में नहीं लगे और ये 20 प्रकृतियां काम नहीं करें, तो जिंदा मनुष्य मुए के समान है। वो भी मुए के समान है, वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा नहीं। क्या विश्वगुरु बन सकते हैं हम? इसके लिए हम ये हमारे हृदय में, और जितने जितने ज्यादा ये धन क्या संग्रह करके करोगे? अरे धन को संग्रह करके क्या करना है? आपको और ज्यादा धन चाहिए, जिसको जो चाहिए वो लगा दे। जिसको अन्न चाहिए तो खेत में अन्न लगाना पड़ता है। अरे अन्न अगर भी आप देखो सर्टिफाइड, घर में 100 बोरी बाजरी पड़ी है, 1 बोरी बाजरी लगा दो फिर भी इतना अन्न नहीं होता है, लेकिन किसी खातर बीज वाले की दुकान के ऊपर जाते हैं, सर्टिफाइड बाजरी लाते हैं और लगाते हैं, 2 किलो की बाजरी लगाते हैं और फिर 20 बोरी हो जाती है, सर्टिफाइड होती है। ऐसे ही पुण्य का धन आपके घर में लाओ और पुण्य का धन जितना आप परमार्थ में लगाओगे, आपके पास में उससे कई गुना ज्यादा आता रहेगा। आपको धन चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, किसान को अन्न चाहिए, अरे हमको भी ज्ञान चाहिए। तो आपके ये धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र, इस क्षेत्रों में हम भी ज्ञान को लगाते हैं। पहले 5 साल पहले इतना हमें ज्ञान नहीं था जितना पटापट बोल रहे हैं, लेकिन आज इतना बोल रहे हैं क्योंकि पहले ज्ञान थोड़ा थोड़ा जितना आता था उतना लगाया सब क्षेत्रों
क्षेत्रों में भगवान ने उससे कई गुना ज्यादा भीतर प्रकट कर दिया। जो दोगे उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। ये भगवान कहते हैं मेरे संस्कृति की विलक्षणता है। ये हमारे हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है। देवता को भी देते हैं तो देवता भी हमें उससे कई गुना ज्यादा देते हैं, तो परमात्मा तो अनंत गुना देते हैं, अनंत गुना देते हैं। जिस स्थान पर रहते हो, अगर आपका भविष्य यहाँ देखते हो, आप यहाँ दक्षिण में अगर आपका भविष्य देखना चाहते हो तो स्थानीय लोगों से जुड़ो, स्थानीय लोगों को हमारे साथ में जोड़ो। आपको जो भाषा आती है उस भाषा में उनको समझाओ, उनकी जरूरत है उन जरूरत को पूर्ति करो। जो गरीब है, अभावग्रस्त है, और उनको आपको भगवान ने दिया है। भगवान ने हमें एक विश्वसनीय बैंक बनाया है। जब हमारा भी धन होता है तब हम नेशनलाइज बैंकों में जमा करवाते हैं और वहां हमारा धन सेफ्टी रहता है, सुरक्षित रहता है। जब भी हमें धन की जरूरत पड़ती है हम जाते हैं लेने के लिए, लेकिन किसी बैंक में जाएं, 20 लाख की एफडी कराई हुई है, धन लेने के लिए जाए और मैनेजर कहे अभी तो धन नहीं है, 4 दिन के पास बाद में देंगे, 10 दिन के बाद में देंगे, तब हमारा उस बैंक के ऊपर विश्वास रहता नहीं। हम सारा धन निकाल देते हैं, दूसरी बैंकों में लगाते हैं। प्यारे सज्जनों, धनासेठों, आपको भगवान ने एक विश्वसनीय बैंक बनाया है, और जब भी भगवान की जरूरत पड़े, अभावग्रस्तों की, दीन दुखियों की, गरीबों की सहायता के लिए, परमार्थिक कार्य के लिए जरूरत पड़े, तब ताबड़तोड़ आप धन दे दिया करो। और दोगे तो भगवान को और विश्वास बढ़ेगा। 20 लाख की एफडी को 40 की कर देगा, लिमिट और बढ़ा देगा। और अगर कहोगे कि अभी तो नहीं है मेरे पास, देना तो है पर पैसे दो, तो भगवान है वो भी खाता खाली कर देंगे। या तो आईएफएससी कोड नंबर भी मांगते, वहां आईएफएससी कोड नंबर नहीं मांगता, ऊपर से ट्रांसफर कर देता है सीधा। ट्रांसफर कर देता। महात्मा ने एक भजन में क्या है ना, हे भवरे सागर मेरे डूबत जावे, डूबे कारी, हे भवरे सागर मेरे डूबता रे जावे, डूबे कारी। ये धन रे जोवन वादळ वाली सोया, धन रे जोवन वादळ वाली सोया, भूपत वे भिखारी, ये होमिया कलयुग आवे वारी। एड़ों के ज्ञाए कृष्ण मुरारी रे होमिया कलयुग आवे वारी। भवरे सागर में डूब जावे, डूबे है अहंकारी। परमात्मा से सारी वस्तुएं, परमात्मा ने विश्वसनीय बैंक बनाया, धन लेकर फिर अहंकार करता है। और परमात्मा की पत्नी, अरे परमात्मा की पत्नी को अपनी पत्नी लक्ष्मी माता है, उसको माता बनाकर रखो, लक्ष्मी को माता बनाकर रखो। अगर लक्ष्मी को माता बनाकर रखोगे और लक्ष्मी को माता बनाकर रखें, जब भी हमारी माता भी, कभी कभी पुत्र परेशान होता है तो भाई राजस्थान से माता पुत्र के यहाँ सेवा करने के लिए आ जाती है, लेकिन उस माता को अगर अपने पिता की जरूरत हो और पिता की जरूरत हो तो उस माता को पिता के पास भेजना पड़ता है। लेकिन उस माता को अगर हमारी करके रखेंगे तो फिर हमको भी दुख देखना पड़ता है। ऐसे भगवान ने, भगवान विष्णु भगवान की पत्नी को हमारे जीवन में, हम सब भगवान के पुत्र है, और भगवान ने कहा मेरा पुत्र इसकी माता को भेजता हूं, थोड़ा सुखी होगा। और जब भेजते हैं और हम उसको अपनी कर लेते हैं, अपनी कर लेते हैं, अपनी करके भी माता मानो तब तो ठीक है। और माता मानता है वो अपने पिता को जरूरत पड़ती है तब देता है। परमात्मा के नाम पर अभावग्रस्तों को, गरीबों को, दिन दुखियों को परमार्थ के नाम पर जब जरूरत पड़े तब लक्ष्मी को भेजना चाहिए वापस, क्योंकि वो हमारी माता है। आप विचार करो, एक अगर दारूडिया होता है ना, शराबी, और उसकी पत्नी और वो अगर दोनों जाते हैं और हम रोड पर कह दे उस शराबी को कि तेरी पत्नी हमारी पत्नी है, तो ही वो दौत प्रापाड़े। अब 3 लोग का तरण तारण विष्णु भगवान की पत्नी को कई धनासेठ कहते हैं कि ये तो मेरी है, मेरी। अरे भाई बने दारूडिया की पत्नी ओपनी करा तो दौत प्रापाड़े ने, 3 लोग रो तरण तारण की पत्नी ओपे करें तो 84 लाख में भगवान ओपोने माजनों पर जाइए, सम्मान नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। इसके लिए हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ करने के लिए सत्संग है। सत्संग एक हमारे, ये सत्संग एक सौराया है। सत्संग सौराया है। भटका हुआ जीव जब सौराये पर आ जाता है तब उसको सत्य रास्ता मिलता है। जब हम जाते हैं जीवन की यात्रा में कहीं भटक जाते हैं तब एक सौराया आता है, वहां एक हवालदार खड़ा रहता है। वो हवालदार है, मार्गदर्शन करता है, यहां से इधर जाओ, यहां से इधर जाओ, यहां से इधर जाओ। ऐसे ही हम भी एक जीवन की यात्रा में भटके हुए हैं। जब सही रास्ता मिल जाता है तो हम रास्ते पर चलते हैं। हम जगत में भटके हुए जीव एक सत्संग के सौराहे पर आए हुए हैं, और संत तो एक यहाँ हवालदार है। हवालदार शब्दों की सीटी बजा रहे हैं, समझ जाओ तो समझ जाना, इस शब्दों की सीटी में ही आपका मार्ग है, कल्याण के पथ पर चले जाना। ये मार्ग यहां से आपको ये संत बताते हैं, ये सौराया है, यहां से निर्णय कर लेना आपको किधर जाना है।
हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ करना है। जब हमारे चर्चा चल रही थी कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, पहला बकरी वर्ती का होता है, दूसरा हिरण का होता है, तीसरा गाय वर्ती का होता है, और चौथा भैंस वर्ती का होता है। भैंस जब सूटी होती है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, सीधी तालाब में जाती है, पूरा तालाब खराब कर देती है, फिर वो पीने लायक नहीं रहती है और फिर वो प्यासी की प्यासी चली जाती है। ऐसी हमारी भोग बुद्धि होती है, वो बाहरी सुख भोगते 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 एक दिन चली जाती है और वो अंदर की प्यास नहीं बुझती है। फिर उसका जन्म होता है, फिर वो जन्म मरण में आती है। लेकिन एक भैंस होती किसी मालिक के घर खड़ी होती है, मालिक के घर खड़ी होती है, उसकी गले की डोरी होती है, गले की डोरी वो मालिक के हाथ में होती है, मालिक के हाथ में होती है। मालिक भले ज्यादा तालाब नहीं है भरा हुआ, ज्यादा जल भरा हुआ नहीं है, बहुत छोटा जल भरा हुआ है। आपने राजस्थान में देखा होगा, एक कोंडी में जल है, एक पात्र में जल है, उसका मालिक वहां तक लेके जाता है, लेके जाकर उसको वो जल पिलाता है। वो भैंस बंधन में है, मालिक के हाथ में है, इसके लिए वो जल भी पीती है और उसका मालिक एक वो मग लेकर, डब्बा लेकर ऊपर जल डालता है, बारी सुख भी थोड़ा भुगवा देता है और भीतर की प्यास भी बुझवा देता है। लेकिन जब तक वो भैंस तृप्त नहीं होती है, जब तक उसका मालिक कोई शब्द नहीं सुना है, जब वो भैंस जल पीती है, ऊपर से स्नान भी करवाता है और तवसा का सुख भी भोगवाता है, लेकिन उसका मालिक लास्ट में एक शब्द कहता है, पोहीन बेतृप्त हो जाए। ऐसी हमारी बुद्धि भी है, संसार के सुखों के तलाव में है, लेकिन ये हमारी बुद्धि की डोरी अगर किसी संत के हाथ में हो, सदगुरु के हाथ में हो, और सदगुरु हमें इस संसार में लेकर आकर बहुत वस्तुएं भी प्राप्त हो जाए, ज्यादा वस्तु नहीं है, कम वस्तुओं में भी बाहरी सुख भी भोगवा देता है और आंतरिक तृप्ति भी करवा देता है और एक गुरु मंत्र रूपी शब्द सुनाता है और ये बुद्धि तृप्त हो जाती है, जन्म मरण से मुक्त हो जाती है, जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। ऐसी इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग बड़ी संसार में बड़ भागी नर पाया, और ये बड़ी कृपा होती है, भगवान की असीम कृपा होती है, तब जाकर आप थोड़े थोड़े और आगे चलना पड़ेगा। आगे आओ, आगे आ जाओ भाई। हरिओम हरिओम हरिओम, बोलो सद्गुरुदेव की। आप स्वयं सेवक इन बच्चों को सीधे सीधे बैठा दो। हाँ, बड़ा सौभाग्य होता है तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्य बिना मिले नहीं भली वस्तु का भोग, सौभाग्य बिना मिले नहीं सत्संग और सदगुरु का संजोग। भाग्य से भली वस्तु मिलती है, और ये जो सत्संग मिली है वो सत्संग 4 प्रकार की कृपा परमात्मा की होती है। 4 प्रकार की कृपा में उसमें भी 2 प्रकार है, एक सामान्य कृपा, एक विशेष कृपा। सामान्य कृपा होती है वो सबके ऊपर होती है। भगवान सामान्य कृपा से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष सबके ऊपर भी भगवान सामान्य कृपा करते हैं। सूर्य देवता का प्रकाश पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं। चंद्र देवता की औषधि वो भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी लेते हैं, मनुष्य भी लेता है। पवन देवता का प्राण पशु पक्षी कीड़े मकोड़े और मनुष्य भी लेता है। जल देवता का रस वो भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, और पृथ्वी देवता का आधार वो भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। सब कुछ वो लेते हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन उसमें विशेष कृपा ये मनुष्य के ऊपर होती है कि परमात्मा का भजन करने का, परमात्मा की प्राप्ति का और सत्संग का अवसर विशेष करके मनुष्य को ही मिलता है। और की तो क्या बात करो, परमात्मा की भली भली वस्तुएं प्राप्त करके भोगने का, उपयोग करने का भी अवसर अगर प्राप्त करना है तो मनुष्य शरीर चाहिए। अगर विचार करो, आपको पशु का शरीर मिल गया होता हमको तो फिर ये हमारे बंगला किस काम आता। अगर भैंस का शरीर मिल गया होता तो सोने का हार किस काम आता। भैंस का शरीर, पशु का शरीर मिल गया होता तो गाड़ी क्या काम आती, उद्योग क्या काम आते, भली भली वस्तु, और ये मर्यादित जीवन कैसे जीते। ये तो हमें मनुष्य शरीर मिला है और ये मनुष्य शरीर बड़ा उत्तम है। बहुत चीजें मिली है, गाड़ी घोड़ा उद्योग धंधा बंगला पुत्र परिवार सब भली भली वस्तु है, लेकिन भला भली वस्तु भगवान ने कोई दी है तो ये मनुष्य शरीर दिया है। ये मनुष्य शरीर हमें दिया है। अगर ये शरीर नहीं मिलता तो हम क्या करते। शरीर तो सबको मिले हैं। तुलसी दया न छोड़िए जब लगा घट में प्राण। तुलसी दया न, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।
दया धर्म का मूल है, और दया दूसरों के ऊपर करने से पहला खुद के ऊपर दया करो, खुद के ऊपर दया करो। हरि कृपा से मनुष्य शरीर मिला, ईश्वर कृपा से वस्तुएं मिली, वेद कृपा से ज्ञान मिला, और सदगुरु कृपा से उस वस्तु का सदुपयोग कैसे करना और मुक्ति कैसे लेनी है, ऐसा ज्ञान मिला। और वो ज्ञान कब मिला? सदगुरु भी ज्ञान तब देते हैं जब हम घर से उठकर हमारी दिया हमारे ऊपर भी हो जाए। अरे लोग तो बहुत रहते हैं, लेकिन जिसके खुद के ऊपर खुद की दिया हो गई, जिसका मन खुद का मित्र बन गया कि चलो आज सत्संग में जाएंगे, और जब सत्संग में आए हैं तब गुरु भी कृपा करेंगे, जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक गुरु कृपा भी नहीं होगी। और जब गुरु कृपा नहीं होगी तो वेद समझ में नहीं आएंगे, और वेद समझ में नहीं आएंगे तो ये वस्तु मिली इसका सदुपयोग कैसे करेंगे। शरीर भी मिला है, लेकिन कहीं शरीर का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। शरीर का दुरुपयोग करने वाला दुर्योधन है, लेकिन सदुपयोग करने वाला तो अर्जुन है। हम अर्जुन बनेंगे, हम सदुपयोग करेंगे और हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। एक अर्जुन पूरे जीवन में भगवान के अवतरण काल में इतिहास में एक अर्जुन मिला, और ऐसा पवित्र पावन ग्रंथ गीता जी का वो ग्रंथ प्रकट करवा दिया। महात्मा ने एक भजन में कहा है, ये सरस्वती मैया हे शारदा ने सिमरो सिमरो ला भगवद गीता, ये सरस्वती मैया हो शारदा ने सिमरो सिमरो ला भगवद गीता। ये सतरे गुरु रे जाय पाए लागो, सतरे गुरु रे जाय पाए लागो, पापा हरण बेला भवरा हो संता, करो रे भजन मालिक रा। ये सिंगनी रे आसरो ही वनरो, कोई वननी रे आसरो है सिंगरो, ये सिंगनी रे आसरो ही वनरो, कोई वननी रे आसरो है सिंगरो, ये करो रे भजन मालिक रो। सरस्वती मैया शारदा ने सिमरू, सरस्वती मतलब अंतर आत्मा से सिमरू, जिसका भाव है कि अंतर आत्मा से भाव है कि मेरा कल्याण होना चाहिए। बस कल्याण का भाव में ही हमारी कमी है। अगर भाव में कमी है तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता, भाव में कमी नहीं रहनी चाहिए। श्रद्धा और भाव में बस इतना अंतर है, श्रद्धा में हमारे कोई कमी नहीं है, लेकिन भाव में कमी है। श्रद्धा तो बहुत है, मंदिर जाना, पूजा पाठ करनी, हवन दान करना, जप तप करना, तीर्थ करना, पैदल यात्रा में जाना, पैदल यात्रा करके दर्शन करना, श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन भाव में थोड़ी थोड़ी कमी। अब भाव और श्रद्धा में क्या अंतर है? एक माता गई दुकान पर कपड़े की दुकान पर गई और बढ़िया वेश लेके आई, बढ़िया अच्छा वस्त्र वेश धारण करने का लेके आई। दूसरी माता ने देखा कि मेरे भी ऐसा लाना है। अब दूसरी माता ने देखा कि ये मेरे भी लाना है ऐसा, ये श्रद्धा है कि इसके लाया वैसा मेरे भी लाना है, ये श्रद्धा है। फिर लाना है, मन में विचार आ रहा है, लाना है, श्रद्धा है। उस श्रद्धा के बल पर वो चली, दुकान ध्यान में ली, उस दुकान पर गई, ये भी श्रद्धा है। दुकान पर गई और वो वेश वैसा का वैसा, दुकान पर वो ड्रेस देखा कि है तो ऐसा ही, यही मेरे लेना है, ये भी श्रद्धा है। उस दुकान ड्रेस के मालिक से बात की कि ये मेरे ड्रेस लेना है, ये श्रद्धा है। उस मालिक ने कहा इस ड्रेस का 3000 रुपया लगेगा, और वो माता जो लेने गई उसने कहा 2000 दूंगी। बस श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी, थोड़ा भाव में फर्क रह गया। उसने 3000 का और उसने 2000 का ड्रेस देख भी लिया, चले भी गए, देख भी लिया, लेकिन ड्रेस घर पे नहीं आया क्योंकि भाव में कमी रह गई। इसके लिए हम मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तीर्थ व्रत भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कभी द्वारिका जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बद्री जाते हैं, केदार जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, पैदल जाते हैं। श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, भाव में कमी रह जाती है। इसके लिए भगवान हमारे घर पे हृदय में नहीं प्रकट होते हैं, भाव में कमी है भाई। भाव बढ़ाओ, भाव में कमी है। इसके लिए कहते हैं ना, ए तो ती माले रे सोवालियो भावे ती माले, ये तो ती माले रे सोवालियो भावे ती माले, द्वार कोरो नाथ धनी मोरो बजिया ती माले। एक मतलब प्रेम से मिले रे सांवलो भावे से मिले, और द्वार करो नाथ धनी मारो बजियाती मले। भाव से मिलता है भगवान। नास तो विदते भावो ना भावो विदते सतः। गीता जी में भगवान कहते हैं कि जहां भाव है वहां मेरा अभाव नहीं है, और जहां मेरे प्रति भाव नहीं है वहां प्रकट होने पर भी मैं दिखता नहीं हूं, क्योंकि भाव नहीं है ना। भाव है वहां भगवान का कहीं अभाव
नहीं है, भगवान का अभाव नहीं है, बाजार में वस्तुओं का अभाव नहीं है। जब आप विचार करो कि 5 तत्व से बनी हुई वस्तुएं, आप भले अलग अलग व्यापार करते होंगे, कोई कपड़े का, कोई किराने का, कोई बर्तन का, कोई स्टेशनरी का, अलग अलग व्यापार करते हैं, लेकिन उस जिस व्यापार करते हैं परमात्मा की इतनी अद्भुत लीला है, अति असीम अपार और अनंत लीला है कि जो आप व्यापार करते हैं उस व्यापार में वस्तु का भी अभाव भगवान ने कभी आने नहीं दिया। भगवान के द्वारा 5 तत्व की प्रकृति में वस्तुओं का अभाव नहीं है, तो भगवान का अभाव कैसे रह सकता है? आप खुद व्यापारी हो, बाजार में वस्तुओं का अभाव है कि ग्राहक का अभाव है? बोलो, वस्तुओं का अभाव है कि ग्राहक का अभाव है? ग्राहक का अभाव है, वस्तुओं का अभाव। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। ग्राहक का अभाव है, वस्तु का अभाव नहीं है। लेकिन ग्राहक का भी अभाव, कौन से ग्राहक का अभाव है? ग्राहक का भी अभाव नहीं है, रोकड़ा पैसा देने वाले ग्राहक का अभाव है। उधारी वाला तो कई फरे है, लेकिन एड़ा ग्राहक साइज है नहीं। हमें तो रोकड़ा व्यापार करने वाले ग्राहक का अभाव है, और रोकड़ा भी भाव देने वाले ग्राहक का अभाव है। अगर वस्तु 100 में आई और 70 में मांग ले, वस्तु 100 रुपये में आई 70 में मांग ले, ऐसा ग्राहक आवे तो भी नहीं। हमारी वस्तु आई है 100 रुपये में और वो 125 में मांगे, ऐसा ग्राहक का अभाव है, ऐसे ग्राहक का अभाव है। भगवान कहते हैं मेरा अभाव नहीं है, मेरा अभाव नहीं है, मुझे भजने वाले भक्त का अभाव है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, मैं दुर्लभ नहीं हूं, भगवान दुर्लभ नहीं है। भगवान ने गीता जी में कहा है, बहुनाम जन्मम अंते च महात्मा च दुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ है, मैं दुर्लभ नहीं हूं। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के अंत जन्म में मुझे भजने वाला महात्मा दुर्लभ है, और वो महात्मा भी दुर्लभ नहीं है, उस महात्मा को पहचानने वाला कोई भक्त दुर्लभ है। भक्त दुर्लभ है, महात्मा भी दुर्लभ नहीं। इसके लिए अर्जुन ने पूछा भगवान को कि हे प्रभु, आपके इस अवतार काल में इतने वर्षों में आपको कोई मिला ही नहीं, पात्र नहीं मिला आपको। भगवान का भी काम अधूरा रह जाता अगर अर्जुन नहीं मिलता तो। ध्यान रखना, हमारा भी काम, संतों का भी काम, अगर कोई पात्र नहीं मिले तो अधूरा रह जाए। जब विष्णु भगवान को सतयुग में ऐसा कोई पात्र नहीं मिला, काम अधूरा रह गया। फिर त्रेता में आना पड़ा, त्रेता में भी ऐसा ज्ञान सुनने वाला कोई पात्र नहीं मिला, फिर भगवान को आना पड़ा। हम दिल्ली जाते हैं, कोई काम बाकी रह जाए तो फिर दिल्ली जाना पड़े। भगवान भी अवतरित होकर आते हैं, लेकिन कोई काम बाकी रह जाए तो भगवान को भी जाना पड़े। भगवान वापस द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए, और कृष्ण के रूप में आए, घूमते घूमते एक पात्र अर्जुन मिला, और अर्जुन मिला तब। नहीं तो सतयुग में भगवान ने पुराणों में कहा कि मैं भगवान हूं, नहीं त्रेता में रामचरितमानस में कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन गीता जी में खुला कह दिया कि मैं ही भगवान हूं, तू मेरी शरण हो जा। यही कह दिया कि मैं भगवान हूं, तू मेरी शरण हो जा। अरे मनुष्य तो बहुत है, लेकिन मनुष्य में भी भगवान को भजने वाला बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ वो भजने वाला है। भगवान कहते हैं मुझे भजने वाला। मनुष्य में तो कहां कमी है? आजकल जहां भी जाते हुए भीड़ तो मनुष्यों की तो है। मनुष्य है, सेहरा सिर्फ मनुष्य का फोटो मनुष्य का लेने से मनुष्य नहीं होता है, भीतर मनुष्य के लक्षण चाहिए। अने जगत में मनक घना मनखा तणो हगाड़, अने जगत में मनक घना मनखा तणो हगाड़। अरे मनक है माय मनखा पणो, एड़ा मनखोरो है काल, एड़ा मनखोरो काल है। अरे मनक मनक में फेर है, मनक मनक में ओतरो, मनके मनके फेर। मनुष्य में फेर है, ओतरो फर्क है। मनुष्य में ओतरो, मनुष्य फेर। अरे एक हरि भक्तों से प्रेम करे, एक करे वेर। मनुष्य में ओतरो, मनुष्य में फेर। कोई तो संतों को पहचान लेता है और कोई संतों को वेर करता है, बोले ये सब पाखंड है। अरे भाई मनुष्य तो बहुत है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करने वाले मनुष्यों का अभाव है, बाकी भीड़ तो बहुत है। तीर्थों में जाओ तो लाइन लगती है, 4 घंटे में 10 घंटे में नंबर आता है। ट्रेनों में महीना टिकट नहीं मिलता है, और कहीं भोजन की व्यवस्था और जीवने का हो तो ओटे 1 घंटो थाली लेवा नहीं मिलता। अरे कतरी भीड़ है, जहां भी जाओ मनुष्यों की भीड़ है, लेकिन भगवान को भजन करने वाला मनुष्य की कमी है। एक पिता पुत्र जहाजी मार्ग से जा रहे थे, समुद्र मार्ग से पिता पुत्र दोनों यात्रा में जा रहे थे। बहुत लंबी यात्रा थी, 3 महीने का समय हुआ, और जो ये जहाज के वो व्यवस्थापक सब, और साथ में 20 लीटर की बोतल जल जो पीने की व्यवस्था लेके गए थे, और बहुत समय होने के बाद में वो खत्म हो गई। खत्म होने के बाद भीतर यात्री बैठे थे, वो यात्री सब चिल्ला रहे हैं जल लाओ, पानी लाओ। वो पिता का पुत्र जो साथ में था, और उस पुत्र ने अपने पिता को कहा कि 2 दिन से ये चिल्ला रहे हैं सब, पानी, जल चिल्ला रहे हैं, इनको पता नहीं है इस जहाज के चारों ओर पानी, और ये क्या पानी चिल्ला रहे हैं। पिता ने कहा भाई पानी तो चारों ओर है, लेकिन पीने लायक पानी नहीं है। पीने लायक पानी, वो पानी की जरूरत है। मनुष्य तो बहुत है, लेकिन भगवान के भजन के लायक मनुष्य मिले, उस मनुष्य की जरूरत है भाई, ऐसे भक्तों की जरूरत है।
ऐसे भक्तों की जरूरत है। भगवान कहते हैं बहु जन्माम जन्मम अंते महात्मा स दुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ है जो बहुत जन्मों के अंत समय में वासुदेवम सर्वमिति मां। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत जन्म में एक ही कहता है कि वासुदेव सर्वमिति, सबसे श्रेष्ठ कोई है तो मेरा भगवान है और मैं भगवान का हूं। ऐसे भक्त की मुझे तड़प है, ऐसे भक्त की भूख है। भगवान को भी भूख है लेकिन प्रेमी भक्त की भूख है, ज्ञानी भक्त की भूख है। बाकी भगवान कहते हैं ऐसे भगत तो बहुत हैं, बहुत भगत हैं, लेकिन भक्त की प्रेमी की भूख है। हमें बहुत बड़ा ये शुभ अवसर मिला है। आज हमारी खुद की दया खुद के ऊपर हुई है तो सब दया हो जाएगी। हम खुद के मित्र खुद बन जाए तो सब मित्र बन जाएंगे। हमारा मन अगर सत्संग में लगा है तो इस सत्संग में हमारे ऊपर गुरु की कृपा भी हो जाएगी, वेद कृपा भी हो जाएगी, ईश्वर कृपा भी हो जाएगी और हरि कृपा भी हो जाएगी और भी हो जाएगी, हुई भी है और भी हो जाएगी। ये सब लेकिन जितने सत्संग में बुलाए इतने आते नहीं, जितने आते इतने बैठते नहीं, जितने बैठते उतने सुनते भी नहीं, जितने सुनते इतने ग्रहण करते नहीं, ग्रहण करते इतने मनन करते नहीं, जितने मनन करते इतने आचरण में लाते नहीं। क्या कहा है सत्संग में वो अपने जीवन में उतारते नहीं, आचरण में लाते नहीं, तो अनुभव होता नहीं, अनुभूति होती नहीं। प्रत्यक्ष क्या है वो अनुभूति होती नहीं, बीच में इशारा छूट जाता है। नहीं होने का कारण है कि हमारी इंद्रियां पूरे दिन विषयों में लगी रहती है, हमारा मन वासना में लगा रहता है, मन बरोबर लगता नहीं सत्संग में। इस मन को एकाग्र करने के लिए परमात्मा के पवित्र नाम का कीर्तन करना ही पड़ता है, वही एक उपाय है। कहा है गीता जी में भगवान ने गीता जी में कहा है यस्या अंगे खिलम सृष्टि शोषण विदम प्रोत्तम सदा वर्तते य लीला श्रवणेन दुर्जय मन शीघ्र रुद्र हृदयते। भगवान कहते हैं कि ये मन जब मेरे संपूर्ण जगत में यस्या अंगे, सब जगत के अंग में यस्या अंगे खिलम सृष्टि शोषण विदम, सब अंगों में मैं ओतप्रोत हूं, प्रोत्तम सदा वर्तन्ते यह लीला श्रवणेन, ऐसे मेरे पवित्र नाम की लीला का श्रवण करते करते दुर्जय मन, दुरासारी से दुरासारी मन शीघ्र हरोरुद्यते, शीघ्र ये मन अपने हृदय में जाकर रुक जाता है अगर मेरे इस पवित्र नाम का कोई कीर्तन करता है। हमें उस परमात्मा के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। हम आंख बंद करके सीधे थोड़े बैठेंगे, पहले परमात्मा के उस पवित्र नाम का थोड़ा कीर्तन करेंगे। इसके लिए हमारा मन कुछ तो अभी हुआ है और कुछ और थोड़ा हो जाए। मन है ना, एक घड़ी आदि में पुणी आज, अरे तुलसी संगत संत की कटे कोटि। ये मन कैसा है आपको पता है? माता बहनों आप भी ध्यान देना, ये मन हमारा जल के समान है, जल के जैसा मन है। जल का भी स्वभाव है और मन का भी स्वभाव है। जल का स्वभाव है जब जल पसरता है, जब जल चलता है तो वो नीचे की तरफ जाता है, जहां जहां नीचे भाग है ना वहीं जल जाता है, जल नीचे के भाग में जाता है। लेकिन जल का स्वभाव नीचे की तरफ जाना है। लेकिन जल को भी कोई अगर यंत्र शक्ति, जल को कोई मशीन की शक्ति, आपने देखा है महानगरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में 50-50 माले तक जिस जल का स्वभाव नीचे की तरफ जाने का था, लेकिन उसको कोई मोटर पंप लगा दिया, कोई यंत्र लगा दिया तो जल 50 माले की बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और वहां से सबको सप्लाई देता है। ऐसे ही हमारा मन भी जल के समान है और ये मन सदा विषय भोगों की तरफ, नरक की तरफ, पाप की तरफ जाने का इसका स्वभाव बना हुआ है। लेकिन उसको यंत्र शक्ति मिले जल को तो ऊपर जाता है, और इस मन को कोई गुरु महाराज के द्वारा मंत्र शक्ति मिल जाए तो मन आकाश में जाता है और फिर अमृत की वर्षा करता है, सबको देता है, पूरे जगत को देता है। इसके लिए आप इस मन को मंत्र के साथ में ऊंचा उठाने का प्रयास करें, मंत्र के साथ में इस मन को ऊपर उठाने का प्रयास करें। इसको सिर्फ मंत्र शक्ति की आवश्यकता नहीं, तो इसका स्वभाव नीचे जाने का ही है। इसके लिए हम परमात्मा को इस पवित्र नाम का थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद में और जितनी हो सके उतनी परमात्मा की लीला का वर्णन करेंगे। सभी सीधे बैठेंगे, आंखें बंद होगी सबकी, सब अपने अपने इष्ट का, भगवान का, परमात्मा का ध्यान करेंगे, अपने अंतर्भाव में परमात्मा को याद करेंगे। और अंतर्भाव में ऐसा याद करना कि मेरा परमात्मा मेरे भीतर विराजमान है, मेरा अंतर्यामी है, इसके लिए मेरे अंतर के भाव को भी भगवान जानता है। जब ऐसे भाव से हम करेंगे तो शीघ्र ही परमात्मा वहां से प्रकट हो जाते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जब एक बार द्रौपदी का सिर हरण हो रहा था और द्रौपदी ने विचार किया यहाँ तो मेरा कोई रिश्तेदार सारे बैठे हैं लेकिन कोई बसा नहीं रहा है, मैंने निरंतर सतत भगवान का भजन किया है, मैं उस द्वारकाधीश को याद करूं और द्वारकाधीश आवे और मेरी लाज बसाए, मेरा सिर हरण हो रहा है, मेरी इज्जत जा रही है। जब द्रौपदी ने भगवान को पुकार की, हे द्वारकाधीश मेरी लाज जा रही है बचा दो, हे द्वारकाधीश लाज जा रही है बचा दो, जब भगवान को पुकार की तो भगवान आए
घंटा भर तो लग गया, घंटा भर लगा। और द्रौपदी ने जब देखा कि भगवान थोड़े लेट आए तो द्रौपदी ने गुस्से में आकर कहा, पूरे जीवन तुम्हारा ही भजन किया और फिर भी तुम इतने लेट आए, अगर थोड़ा समय नहीं आते तो मेरी लाज चली जाती, मेरी अभी लाज चली जाती। भगवान ने कहा, इतना क्रोधित होकर क्यों बोल रही है, तूने बुलाया, मैं द्वारका से आया, तेरी लाज हसनापुर में जा रही है और मैं द्वारका से आ रहा हूँ। अब द्वारका से मैं आ रहा हूँ तो ट्रेन पकड़ो तो 24 घंटे लगते हैं, फ्लाइट में भी चढ़ने उतरने में समय तो लग जाता है, 2-3 घंटे तो चले जाते हैं, फिर भी मैं 1 घंटे में आया। और इतनी तेरे को जल्दी थी तो तूने द्वारकाधीश कह के क्यों बुलाया? इतना कह देती कि हे हृदयधीश आप आओ और मेरी लाज बसाओ, तेरे हृदय में से मैं प्रकट हो जाता। तूने बुलाया ही मुझे द्वारका का कहकर, अगर तुझे मेरे हृदय में से अगर हृदयधीश कहकर बुलाती, इसके लिए हम भी भगवान को हमारे हृदय में देखेंगे कि भगवान हमारे भीतरी अंतर्यामी परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। हम भगवान का थोड़ा अंतर ध्यान होकर कीर्तन करेंगे। इसके लिए आंखें बंद रखेंगे, कानों को हम कीर्तन में लगाएंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद की जय जय, गोपाल की जय जय, गोविंद की जय जय, गोपाल की जय जय, राधे रमण हरि गोविंद की जय जय, राधे रमण हरि गोविंद की जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम मंगलमय ओंकार मंगलम, 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 हरि ओम मंगलमय ओंकार मंगलम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय
राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो हनुमान तुम्हारी जय जय हो मान तुम्हारी जय हो सब संतो ये तुम्हारी जय जय हो सब संतो ये तुम्हारी जय जय हो गंगे मैया रे तुम्हारी जय जय हो गंगे मैया रे तुम्हारी जय हो भारत माता है तुम्हारी जय जय हो भारत माता रे तुम्हारी जय हो माता पिता है तुम्हारी जय हो माता पिता है तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय 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 जय हो। बोलो सद्गुरुदेव की श्यावर रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान श्रीमद् भगवद गीते माता की गौ मात की गंगे मात की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव की जय जयकार। गुरु तीन प्रकार से होते हैं, परम गुरु, सदगुरु और गुरु। गुरु हो, सदगुरु हो और परम गुरु। परमात्मा परम गुरु हैं, वो सदा हैं परम गुरु। सदगुरु हमारे जीवन में हमारे भाव से प्रकट होते हैं और संसार रूपी गुरु हमें प्राप्त होता है। संसार हमारा गुरु है, परमात्मा हमारा परम गुरु है। संसार एक जीव के लिए एक विद्यालय है। ये परमात्मा ने गुरुकुल रचाया एक संसार। ये संसार किसको कहते हैं? संसार का अर्थ क्या है? संसार कहां से पैदा हुआ? तीन गुणों की माया। अब तीन गुणों की माया, गुण क्या है? विशेषता, स्वभाव। गुण का अर्थ है स्वभाव, विशेषता। तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक तमोगुण होता है, एक रजोगुण होता है, एक सतोगुण होता है। रजोगुण की विशेषता है लोभ, लालच और स्वार्थ में पूरे दिन जब लगा हुआ जीव रहता है तब उसको कहते हैं कि पूरे दिन लोभ में लगा होता है, लोभिया है, रजोगुणी है, 1 रुपया भी छोड़ने वाला नहीं है, ये लोभिया है, जब उसको कहते हैं रजोगुण। एक तमोगुण है, एक तमोगुण है, तमोगुण। तमोगुण उसको कहते हैं जो आलस है, प्रमाद है, राग है, द्वेष है, क्लेश है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, ये तमोगुणी है। हम कहने के लिए कहते हैं कि ये झगड़ालू है, इसकी बातों में लगोगे तो बात बात में झगड़ा करेगा, इसको तमोगुण कहते हैं। एक सतोगुण है और वो सतोगुण परोपकारी, परहितकारी और सबको आनंद और सुख देने वाला, सतत भगवान का सिमरन करने वाला, और वो कहते हैं सतोगुणी, आनंद देने वाला। वो कहते हैं ये भाई बड़ा सज्जन पुरुष है, इसके संग में बैठेंगे तो आनंद होगा। 3 प्रकार के गुण हैं, 3 गुणों की माया। इस बात को समझना है गहराई से। 3 गुणों की माया। माया किसको कहते हैं? वासना को। माया एक वासना है, माया एक वासना है, वो दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारे मोबाइल में इंटरनेट दिखाई नहीं देता है, मोबाइल में इंटरनेट है, ये दिखाई नहीं देता है, ऐसे ये माया भी एक वासना रूप है, ये दिखाई भले नहीं देती है लेकिन सबको पकड़ के रखा है। 3 गुणों की माया। माया का परिणाम जगत,
जगत किसको कहते हैं? जो दिखाई देता है उसको जगत कहते हैं। पिछले जन्म में हमारा शरीर था, वो एक जगत था। जब जन्मा, फिर बड़ा हुआ, फिर परिवर्तन हुआ कि बुढ़ा हुआ और फिर शरीर छूट गया। जब शरीर छूटने के बाद में हमारे शरीर का और भीतर की एक वासना बढ़ गई। वो वासना वापस हमारे माता पिता के भीतर प्रवेश हुई, 5 तन्मात्रा के द्वारा प्रवेश हुई और प्रवेश होकर एक जगत तैयार हुआ। गर्भ में एक शरीर बना, वो जगत बना और जगत के परिवर्तन का नाम संसार है। जब हमारे गर्भ में, हमारे माता के गर्भ में एक शरीर बनता है, उस शरीर का परिवर्तन होता है और परिवर्तन का नाम संसार है। परिवर्तन का नाम क्या है? संसार। और संसार हमारा गुरु है। संसार कौन है? ये शरीर है, ये हमारा संसार है। शरीर हमारा संसार है और शरीर ही हमारा गुरु है। शरीर नहीं हो तो ये संसार दिखे नहीं, लेकिन शरीर गुरु है तो परमात्मा परम गुरु है। ये संसार हमारा शरीर, ये किसके द्वारा बना है? ये हमारे माता पिता के द्वारा। इसके लिए माता भी हमारी संसार है, पिता भी संसार है। उसके बाद में पति के लिए पत्नी संसार है, पत्नी के लिए पति संसार है। ये सब संसार है। संसार उसके बाद में जहां भी आप आगे जाओ, जितना जितना आगे बढ़ो उतना उतना आपको दिखाई देता है वो सब क्या है? संसार है। सब जितना जितना दिखाई देता है वो संसार है। संसार हमारा गुरु है। संसार हमारे ज्ञान करने के लिए है। ये हमारा गुरुकुल है। परमात्मा हमारा परम गुरु है। परमात्मा ने इस संसार को बनाया है। परमात्मा इसका डायरेक्टर है। और यहाँ जैसे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल बनी है, स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे के पास किताब भी है, बच्चा स्कूल भी जाता है, लेकिन वहां पढ़ाने वाला कोई सदगुरु होता है, शिक्षा गुरु होता है। ऐसे ही संसार हमारा गुरुकुल है। जीव यहाँ पढ़ने के लिए आया है, ज्ञान करने के लिए आया है। उसमें मनुष्य जीव को यहाँ पढ़ना है, अपने कर्मों से पढ़ना है। लेकिन यहाँ कोई हमें सदगुरु मिल जाए तो इस संसार में ही परमात्मा के दर्शन करवा दे, उसका नाम सदगुरु है। उसका नाम क्या है? सदगुरु। जो परमात्मा परम गुरु है, उस परमात्मा के दर्शन हमें संसार में करवा दे। परमात्मा के दर्शन संसार में, इस संसार से हमें ज्ञान करवा दे और संसार में परमात्मा का भेद समझा दे। उसका नाम सदगुरु है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी। जिसके जिसके भी जीवन में गुरु आया है, जीवन सुधरा है। बिगड़ो तो ऐसे बिगड़ो, बिगड़िए भाव बढ़े। अरे बिगड़ो तो ऐसे मत बिगड़ो जो बारे में नौमना पड़े। बिगड़ो तो ऐसे बिगड़ो, बिगड़िए भाव बढ़े। लेकिन बिगड़ो तो ऐसे मत बिगड़ो, बिगड़िए बारे में नौबना पड़े। दूध बिगड़ता है। दूध के जीवन में कोई नारी आती है, उसको गर्म करती है, तपाती बहुत है, दूध बहुत चिल्लाता है, दूध बहुत चिल्लाता है, ऊपर आता है, कहता है इतना मत तपाओ। लेकिन उसका गुरु कहती है, उसकी वो गुरु जो भाई जो उस दूध को गर्म करती है, वो कहती है शांति रख, मैं तेरा गुरु हूं, अब तेरे को तपा रही हूं, लेकिन मैं विवेक से भीतर आरण डालूंगी। वो सांस का आरण आएगा, तू जम जाएगा। आज तेरा लीटर का 50 है और सुबह किलो का 100 हो जाएगा। अरे बिगड़ थोड़ा बिगड़, पर बिगड़िए ही भाव बढ़े। बिगड़ो तो ऐसे बिगड़ो, बिगड़िए ही भाव बढ़े। ऐसे ही जीव आता है। जीव आता है जब सदगुरु के पास, तब कहते हैं इतना क्यों तपा रहे हैं, इतना क्यों तपा रहे हैं। लेकिन तपो, ये शरीर रूपी दूध को सत्संग में तपाओगे तो आपके इस शरीर रूपी दूध को तपाकर और फिर आपके पास में एक राम नाम का आरण आएगा। एक थोड़ा आरण देती है दूध में, फिर भी वो जम जाता है हमारा शरीर रूपी दूध। और भीतर अगर थोड़ा राम नाम का अगर आरण आ जाए तो सुबह हमारा मन भगवान में स्थिर हो जाता है। मन भगवान में स्थिर हो जाता है, हमारा भाव बढ़ जाता है। बिगड़ो तो ऐसे बिगड़ो, बिगड़िए भाव बढ़े। अरे बिगड़ो तो ऐसे मत बिगड़ो, बिगड़िए बारे में नौमना। जब दूध है अगर बरोबर तपाया नहीं जाए और उसमें बरोबर अगर सांस का आरण नहीं आए तो दूध बिगड़ जाता है और बिगड़ा हुआ दूध बाहर डालना पड़ता है। ऐसे ही अगर राम के नाम का आरण हमारे भीतर नहीं आया तो इस शरीर को शमशान में जलाना पड़ेगा। और अगर हमारा मन स्थिर होकर परमात्मा में लग गया तो देख लो कई संत महात्माओं की पूजा होती है, ऐसे हमारे भी शरीर की पूजा हो जाएगी। इसके लिए बिगड़ो तो ऐसे बिगड़ो, बिगड़िए भाव बढ़े। बिगड़ो तो ऐसे मत बिगड़ो जो बारे में नौमना बढ़े। बिगड़ो ऐसे कि हमारा भाव बढ़े। और फिर आगे फिर देख लो दही को भी एक माता बिलोना करती है, तब वो दही कहता है इतना क्यों मुझे तोड़ रही हो। अरे मेरा जगत अलग हो रहा है, मेरा संसार अलग हो रहा है। जब दही से उसका संसार अलग होता है उसको थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन उसका गुरु उसको समझाता है शांति रख, शांति रख, मैं तेरा गुरु हूं, तेरा संसार भले ही अलग हो तो हो। अरे दही का संसार क्या है? सांस। दही का संसार सांस है। दही में से सांस अलग होती है, उसका संसार अलग होता है। एक भक्त जब गुरु के पास भक्ति करने के लिए जाता है तब कहता है मेरी पत्नी भी नाराज हो रही है, मेरे माता पिता भी नाराज हो रहे हैं, मेरे सब कुटुंब समाज सब नाराज हो रहे हैं। अरे सदगुरु राजी जी हो रहा सब जुग राजी, सदगुरु रूठा जी हो रहा सब जुग रूठा।
हाँ, सब कहते हैं मेरे नाराज हो रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि ठीक है मेरा सारा संसार अलग हो रहा है। वही तो अर्जुन खड़ा खड़ा भगवान को कह रहा है, आप कह रहे हो कि युद्ध करो, लेकिन युद्ध करे, मेरा सारा जगत मेरा सारा संसार मेरे सामने खड़ा है, वो संसार मेरे से छूटता जा रहा है। प्यारे सज्जनों ध्यान देना, सब जगह आपका सब साथ दे देंगे, लेकिन भक्ति पथ पर कोई साथ नहीं देगा। संसार और किसी जगह साथ में नहीं आएगा। आप ऐसे समझ रहे हैं कि पूरा संसार हमारे साथ में लगेगा और भक्ति करेगा, ऐसा कभी संभव होगा ही नहीं, क्योंकि संसार का स्वभाव है मरना और मारना, तड़ना और ताड़ना संसार का स्वभाव नहीं है। संसार और कहीं आपके साथ में नहीं आएगा। आप कहेंगे सतत भक्ति में भगवान संसार साथ में आएगा, तो नहीं आएगा। संसार एक ही जगह साथ में आता है, दुश्मन से दुश्मन और वैरी से वैरी के भी साथ में आता है। कब? जब मर जाओगे तब अंतिम यात्रा में संसार साथ में लग चलेगा, उसके पहले कभी संसार आपके साथ में भक्ति मार्ग पर साथ में नहीं चलेगा। इसके लिए संसार के भरोसे भक्ति करना चाहते हो, नहीं होगी आपको तो यहां स्वयं अकेले को, लेकिन भक्ति पथ पर भगवान सदा साथ में रहेंगे। भक्ति पथ पर भगवान आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए सदा हम भगवान के संग में रहे, क्योंकि जीत भगवान के साथ में होती है। अर्जुन ने कहा मेरा संसार छूटते जा रहा है। जब दही को विलोना किया तब सांस छूटते जा रही है, छूटते जा रही है, लेकिन कहा तेरा संसार छूटेगा तो भले छूटेगा सांस रूपी संसार, लेकिन तू मक्खन बन जाएगा। तेरा अभी तो भाव किलो का 100 है, मक्खन बनते तेरा 500 रुपया हो जाएगा। भले संसार छूटे तो छूटे, लेकिन अपना भाव बढ़ रहा है भगवान के प्रति, तो भले संसार छूटे तो छूटे। संसार भले छूट जाए। फिर आगे और उस मक्खन को एक माता ने लेकर जाकर और तपाया। तब मक्खन कह रहा क्यों तपा रहे हो, क्यों तपा रहे हो? कि तू सत्यता को प्राप्त हो रहा है, अब तेरे दिए जलने वाले हैं, तू शांति रख, शांति रख। अब देखो जब उसको मक्खन को भी तपाया तो भीतर से थोड़ा असत्य असत्य निकल गया और सत्य सत्य रह गया और भाव बढ़ गया और 1000 रुपये किलो के हो गए। और की तो क्या बात करो, कईयों के घर में दीपक जला दिए। जब हमारा शरीर थोड़ा तपाएंगे तो मन रूपी दही जमेगा, तब बुद्धि रूपी मक्खन आएगा, ज्ञान रूपी मक्खन, और उसको तपाएंगे तो आत्मा रूपी घी हो जाएंगे। तो हम कईयों के घरों में ज्ञान के दीपक जलाएंगे, ज्ञान के दीपक जलाएंगे। ऐसी तो बात। इसके लिए महात्मा ने कहा है एक भजन में, ये घट में अंधियारो दादा बायर नहीं हो जे रे, घट में अंधियारो दात बायर नहीं हो जे रे। ये ज्ञान केड़ा दिवाला जलाए लेना रे दाता, ज्ञान केड़ा दिवाला जलाए लेना। ओ दाता पाए लागू भजन सुनाए लेना, दाता पाए लागू शब्द समझाए लेना। घट में अंधियारो दाता बाहर नहीं हुजे, एड़ा ज्ञान केड़ा दीवला मारे घट में जलाए लेना। दाता पाए लागो मनी एड़ा भजन सुनाए। अरे भजन भी सुनाए लेना, भीतर से थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी कराए लेना। लेकिन ज्यादा ज्ञान सरसा में जाए तो नींद आ जाती है। इसके लिए फिर थोड़े गहरे गहरे भजन सुनाने पड़ते हैं, फिर वापस जागृति आ जाती है। गहरा गहरा भजन भी सुनाए लेना और फिर थोड़ा ज्ञान भी कराए लेना। बिगड़ो तो ऐसे बिगड़ो, बिगड़िए भाव बढ़े, बिगड़ो तो ऐसे मत बिगड़ो, बारे में नौबना पड़े। जिसके जिसके भी जीवन में गुरु आए हैं उसका भाव बढ़ाइए। एक वस्त्र के कपड़े के जीवन में, कपड़ा दुकान में ताका बनकर पड़ा रहता है, उसके जीवन में एक दर्जी आता है, काट काट करके कापला करता है। जब वो कपड़ा कहता है क्यों काट रहे हो इतना, मुझे क्यों काट रहे हो, लेकिन वो कहते हैं अरे तू शांति रख, तू शांति रख, तुझे ऐसा बनाऊंगा जो भगवान के पहनने का श्रृंगार होगा। अरे तू शांति रख, मैं तेरा गुरु हूं और तुझे भगवान की मूर्ति तक पहुंचा दूंगा। तू शांति रख, तुझे मैं बना रहा हूं, अच्छा बना रहा हूं। जब गुरु तारना भी दे ना तो हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला होता है। जब एक लोहे के जीवन में कोई लोहार गुरु आता है और पीट पीट कर उसको बना देता है, कई अच्छे अच्छे औजार बना देता है। जब सोने के जीवन में सोनार गुरु आता है तो उसको कई प्रकार के आभूषण बनाकर उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। अरे एक मिट्टी के जीवन में कुंभार कोई गुरु आता है, मटका बनाकर उसके जीवन की वैल्यू बढ़ा देता है। एक पत्थर पड़ा होता है, उसके जीवन में एक शिल्पकार कोई गुरु आता है और पत्थर से भगवान की मूर्ति बना देता है। और जब मनुष्य के जीवन में कोई गुरु आ जाए तो नर से नारायण बना देता है, नर से नारायण बना देता है। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की महिमा है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी
जय जय हो। कल की हमारी चर्चा चल रही थी कि 6 महीने का उत्तरायण है, 6 महीने का दक्षिणायन है, 6 महीना गुरुत्वाकर्षण शक्ति आकाश में रहती है और 6 महीना गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती पर रहती है। अब गुरु पूर्णिमा से लेकर उत्तरायण तक धरती पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यह हमारा संसार भी एक गुरु है, लेकिन ये सदगुरु है। सदगुरु हमारे दिव्य सृष्टि की रचना करते हैं और गुरु हमारे भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। पत्नी के जीवन में पति गुरु बनकर आता है और पति के जीवन में पत्नी गुरु बनकर आती है। जब आपका इस शादी रूपी चौराहे में वो भी एक चौराया है, शादी करते हैं ना सवरी, वो सवरी भी एक चौराया है। और जब सवरी के चौराहे पर गुरु मरते हैं पति के रूप में, जब सवरी के चौराहे में गुरु मिलते हैं पति के रूप में, जब पति के रूप में गुरु मिलते हैं और वहां से एक पति के रूप में गुरु मिलकर फिर आपके भीतर वो जो आत्मा जब जड़ के साथ पसरती है और जब गर्भ ठहरता है तब भौतिक पुत्र जन्म लेता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु की शरणों में जाते हैं और जब गुरु का शब्द हमारी नाभि में पड़ता है तब ज्ञान पुत्र जन्म लेता है, ज्ञान पुत्र जन्म लेता है। ये गुरु की महिमा है। वहां दोनों पुत्र को जन्म देना है। सिर्फ भौतिक पुत्र को जन्म देने से नाम अमर नहीं होता है। होता तो मीरो भाई के देरोनी जेठोनी रे घणाई पुत्र था पर नाम अमर नहीं है, कोई नाम ही नहीं लेतो। और मीरो भाई रे एक ही पुत्र नेता जो कोई आज ही नाम अमर है। लेकिन किससे नाम अमर है? उन्होंने उनके गुरु से जो शब्द लिया और वो शब्द अपने गर्भ में धारण किया और उसे ज्ञान पुत्र को जन्म दिया, इसे नाम